जय श्री राम। आज के भाग में सुनिएगा, जब बारात जनक जी के घर पहुंच जाती है, उसके की आगे की रामायण तुलसीदास जी क्या लिखते हैं। जो सुख भासिय मातु मन, देखे राम वर वेसु, और सो न कहीं कहीं कलप सत, सहस सारे दासेसु। श्री रामचंद्र जी का वर वेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ, उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते हैं, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते हैं। नयन नीरोहटी मंगल जानी, और परिछन करहीं मुदित मन रानी। वेद विहित अरु कुल आचारू, और कीन भली विद सब व्यवहारू। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परिछन कर रही हैं। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पंच शबद धुनि मंगल गाना, और पट पावड़े परहि विध नाना। करी आरती आरगु दिन तीन्हा, और राम गमन मंडप तब कीन्हा। पंच शब्दी तंत्रीय ताल झांझ नागरा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंच ध्वनि, वेद ध्वनि, बद ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलु ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने रानी ने आरती करके अर्घ दिया। तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ सहित समाज विराजे, और विभव विलोक लोग पति लाजे। समय समय सुर वर सही फूला, और शांति पठई महिषुर अनुकूला। अर्थात दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसा रहे हैं और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ कर रहे हैं। नभे अरु नगर कुलाहल होई, और अपन कर कछ सुनऊ न कोई। यही विद राम मंडप ही आए, और अरगु देई आसन बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ नहीं सुनता है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ देकर आसन पर बैठाए गए। बैठही आसन आरती कर, निरख वर सुख पावहीं। मणि बसन भूषण भूर बारहीं, नारी मंगल गावहीं। ब्रह्मादि सुरवर विप्रवेश, बनाई कौतुक देखहीं। अवलोकहीं रघुकुल कमल छवि, सुफल जीवन लेखहीं। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हे को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर से ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नारुवारी भाट नट राम निछावरी पाई, और मुदित असीस नाय सिर हरुष न हृदय समाई। नारी नाई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, और कर वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत रहा दो राज विराजे, और उपमा खोजी खोजी कभी लाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कवि उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा रहे हैं।
लही न कतुक हारी ही मानी, और इन सम ए उपमा उर आनी। सामद देख देव अनुरागे, और सुमन वरस जसु गावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली, तब हृदय में हार मान कर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही हैं। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। जगुवीरंच उपजावा जब ते, और देखे सुने ब्याहे बहु तब ते। सकल भांति सम साजु समाजू, और सम समधि देखे हम आजू। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत की उत्पत्ति उत्पन्न किया है, तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के पूर्ण समयायुक्त समधि जो आज ही देखे हैं। देव गिरा सुन सुंदर साची, और प्रीत अलौकिक दोहु दिस माची। देत पावड़े अरग सुहाए, और सादर जनक मंडप ही लाए। अर्थात देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीत छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडप बिलोक विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज पानी जनक सुजान सब, कहू आन सिंहासन धरे। कुल कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, विनय कर आशीष लही। और कौशिक कहीं पूजत परम प्रीत की, रीत तो न परे कहीं। अर्थात मंडप को देखकर उनकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन ही हार गए, हरे गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करके समय की परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। वामदेव आतिक ऋषय पूजे मुदित महीस, और दिए दिव्य आसन सबई, सब सन लही आशीष। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुर कीन कौशलपति पूजा, और जान ईस सम भाव न दूजा। कीन जोरी कर विनय बढ़ाई, और कहीं निज भाग्य विभव बहुताई। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा, उन्हें ईश महादेव जी के समान जानकर की, कोई दूसरा भाव न था। तदंतर उनके संबंध में अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। पूजे भूपत सकल बराती, और समधि सम सादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू, और कहो काह मुख एक उछाहू। राजा जनक जी ने सब बरातियों का समधि दशरथ के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्सव का वर्णन नहीं कर सकता हूँ। सकल बरात जनक मानी, और दान मान विनती वर बानी। विधि हरिहरु दिस पत दिन राऊ, और जे जाने रघुवीर प्रभाऊ। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं। कपट विप्रवर वेश बनाए, और कौतुक देखें अति सचु पाए। पूजे जनक देव सम जाने, और दिए सुवासन बिनु पहचाने।
अर्थात वे कपट के से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए हुए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने ही उन्हें सुंदर आसन दिए। पहचान को के ही जान सबही, अपान अपान सुध भोरी भई। औ आनंद कंद बिलो के दुलहूँ, उभय दिस आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दये। औ लोक शील सुबाहु प्रभ को, विबुध मन प्रमुदित भय। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दूल्हा को देख कर दोनों ओर आनंदमयी स्थित हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लूचन चारु चकोर। और करत पान का दर सकल, प्रेम प्रमोद न थोर। श्री रामचंद्र जी ने मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत है। समऊ बिलो के वशिष्ठ बुलाए, और सादर सता नंद सुनियाए। बेग कुंवर अब आनहु जाई, और चले मुदित मुन आय सुपाई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। रानी सुन उपरोहित बानी, और प्रमोदित सखिन समेत सयानी। विप्र बंधु कुल वृंद बुलाई, और कर कुल रीत सुमंगल गाई। बुद्धमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियां और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीत करके सुंदर मंगल गीत गाए। नारी वेश जे सुरवर बामा, और सकल शोभाए सुंदरी श्यामा। तिनहि देख सुख पावही नारी, और बिन पहचाने प्राणहु ते प्राणी। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदर और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देखकर निवास की स्त्रियां सुख पाती हैं, और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। बार बार सन्मान रानी, और उमा रमा शारद सब जानी। सीए समारी समाज बनाई, और मुदित मंडप चल ही लवाई। उन्हें पार्वती लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। निवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली। चली ल्याही सीत ही सखी, सादर सजे सुमंगल भामिनी। और 9 सप्त साजे सुंदरी, सब मंत कुंजर गामिनी। कल गान सुन मुन ध्यान तागही, कामे को किल लाजही। ओ मंजीर नूपुर कलिक कंकन, ताल गजिवर बाजही। अर्थात सुंदर मंगल का साज तजकर रनिवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं, और कामदेव की कोयले भी लजा जाती हैं। पायजेब पैजनी और सुंदर कंकड़ ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं।
सोहति वनिता वृंदमऊ सहज सुवामननी सीय। और छवि ललना गए मध्य जनु सुषमाति कमनीय। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सिय सुंदरता वरनि न जाई, और लघुमति बहुत मनोहरताई। आवत देख बरात नि सीता, और रूप राशि सब भात पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता है, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बरातियों ने आते हुए देखा। सब ही मन किए प्रणामा, और देखे राम भये पूरन कामा। हर से दशरथ सुतन समेता, और कहीं न जाई और आनंद ही जेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता है। सुर प्रणाम कर वर सही फूला, और मुनि आशीष धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी, और प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वाद वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्दों से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद से मग्न हैं। यही विद सीय मंडप ही आई, और प्रमोदित शांति पठई मुनिराई। तेई अवसर कर विधि व्यवहारू, और दो कुल गुरु सब कीने अचारू। अर्थात इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुलगुरुओं ने किए। जय श्री राम। आज की रामायण यहीं पर, आगे का रामायण आगे के भाग में सुनिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम।